ये बात अलग है कि नुकसान किया है, गलतियां की हैं, उसने सच बोला है, तो बच्चे को कहना कि बेटा तूने गलती की है उसकी तो तुझे डांट पड़ेगी, लेकिन तूने सच बोला है तो पूरी डांट नहीं, थोड़ी कम डांट पड़ेगी, लेकिन सच बोलने वाले का सम्मान करना। सच बोलने वाले का कोई सम्मान नहीं करता, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, उसकी कोई पीठ नहीं थपथपाता है। सच बोलने वाले की पीठ, अब तो ऐसा हो गया है कि आदमी सच भी बोले ना तो सामने वाला झूठ ही समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि तुमने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है, अरे 100 झूठ बोल के एक सच बोल दिया तो 100 झूठ की इमेज आदमी के दिमाग में हमेशा रहा करती है, और 100 झूठ के चक्कर में एक सच भी हमारा झूठ में परिवर्तित हो जाता। क्या एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, तुम्हारे पति को विश्वास है कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती? बोलो। नहीं है ना? ईमानदारी से चलो, पति को छोड़ो, पत्नी को विश्वास है कि मेरा पति झूठ नहीं बोलता है क्या? तुम्हारा पति झूठ नहीं बोलता, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। ये कितना बड़ा झूठ है कि मेरा पति झूठ नहीं, पर इसी भ्रम में तो जिंदगी कट रही है। एक पति बाजार गया, मैं देखता हूं कितने ईमानदार है ये, रात को मेरी सेवा में हाथ पैर दबा रहे, पत्नी का फोन आ रहा, कहां हो? बस गाड़ी है, बैठ गया, मैं ड्राइव कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं। अरे मैंने कहा तू मेरे पैर दबा रहा है? अब मैं मौन रहता हूं, दबा पैर रहा, पत्नी से कह रहा बस पहुंचने ही वाला हूं, बस गाड़ी में हूं, लेट क्यों हो रहा है? ट्रैफिक में हूं। काहे का ट्रैफिक? मेरे कमरे में सामने बैठा है, वो कह रहा है ट्रैफिक में हूं। पत्नी भी बड़ी होशियार थी, पूना की थी, बोले ट्रैफिक में है? बोले हाँ। बोले हार्न बजा के बता। अब देखो विश्वास, देखो पति पे। अब पति भी पुणे का था, बेचारे को मुंह से पोपो करना पड़ा। कौन किस पे विश्वास करता है, ध्यान रखिए। यदि पति ने कहा कि मैं ट्रैफिक में हूं और हार्न बजाने की बात, इसका मतलब पत्नी तुम पे विश्वास नहीं किया करती है। सोचना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बहुत जल्दी टूटता है। 90% परिवार ऐसे हैं, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं, हमें एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। हम इतना झूठ बोलते, आदमी झूठ भी ऐसे बोलता है जैसे सच बोल रहा हो। ध्यान रखिए, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। और झूठ ने झूठ से कहा है, सच बोलो। झूठ ने झूठ से कहा है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। भीतर भीतर झूठों की मंडी है, भीतर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो। झूठ ने झूठ से कहा, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। कहां है सच? झूठ झूठ से कह रहा है। इस जमाने की तो बात ही निराली है, इस जमाने की तो बात ही निराली है। कौए ने कोयल से कहा तू काली है। विचार करिए, कौआ कोयल से कह रहा है तू बहुत काली है, जैसे खुद बगला बन के घूम रहा हो। क्या जिंदगी है। आदमी को झूठ सुनना पसंद नहीं है क्या किसी को? हर कोई कहता झूठ मत बोलना, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। ध्यान रखना, झूठ सुनने से नफरत है, झूठ बोलने से नहीं है। झूठ तो बोलेगा, कदम कदम पे झूठ बोलता है। अभी वो बहन हाथ उठा रही थी ना, मेरा पति सच बोलता है। नौकरी में जाके देखना, ऑफिस में कितनी झूठ बोलता है, दुकानों में कितना झूठ बोलता है, बैठ करके 10 के 20 किया करता है। कौन सच बोलता है?
एक बात और मजे की है, सच का संबंध बोलने से नहीं है, सच का संबंध शब्दों से नहीं है, सच का संबंध बड़ी गहरी बात है। झूठ और सच का शब्दों से कोई संबंध नहीं, झूठ और सच का संबंध तो मन से हुआ करता है। शब्द तो बोले जाते हैं, सत्य मुख से जन्म नहीं लेता, सत्य मन में जन्म लेता है, मुख से तो प्रकट हुआ करता है। ध्यान रखना, लोग वचनों को सत्य करने में लगे हैं और आज महावीर का धर्म कहता है वचन सत्य नहीं, मन को सत्य करने का प्रयास करिए। जो मन को सत्य कर लेता है उसके वचन भी सत्य हो जाते हैं, और जिसका वचन सत्य हो जाता है उसका जीवन सत्य। ये जो लाइट आप देख रहे हैं हेलोजन लगी है, एक बात बताओ, एक पैदा कहां हुई है लाइट? बोलो, लाइट कहां पैदा हुई? हेलोजन में? ये पावर हाउस में। कहां पैदा होती लाइट? टरबाइन से जब पानी टकराता है, दोनों में संघर्ष होता है तो बिजली पैदा हो जाया करती है। ध्यान रखना, लाइट पैदा तो पावर हाउस में होती है, लेकिन प्रकट कहां होती है? ट्यूबलाइट में, हेलोजन में, बल्ब में प्रकट होती है। प्रकट होना अलग चीज है और पैदा होना अलग चीज है। जैसे लाइट पैदा पावर हाउस में होती है लेकिन प्रकट बल्ब में होती है, वैसे ही झूठ, वैसे ही सत्य पैदा तो मन में हुआ करता है और प्रकट मुख से हुआ करता है। ध्यान रखना, सांचे झूठे मानस फेंको, अभी पूजा में पढ़ा ना आप, ध्यान, मन से सत्यवादी बनो। आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना, बीपी की शिकायत है, ये मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मेरा एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है, वो कुछ भी खा सकता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक जागृत करो। प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं बनाया है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा बना के भेजते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के 4 दांत बड़े नुकीले हुआ करते हैं। अपने देखना, देखो घर जाके कैसे हैं दांत, शाकाहारियों जैसे हैं या मांसाहारियों जैसे हैं। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से चाट के पीता है, और शाकाहारी होता है वह चाट कर पानी नहीं पीता है, वह तो घूंट घूंट पानी पिया करता है। गाय पानी नहीं चाटती है, बकरी पानी नहीं चाटती है, हाथी पानी नहीं चाटता है, शेर चाट के पीता है, बिल्ली चाट के पीती है, कुत्ता चाट के पीता है। ये अंतर है एक शाकाहारी और मांसाहारी में। आप कैसे पानी पीते हैं बताइए, कैसे पीते हैं पानी? जीभ से चाट के या घूंट घूंट पिया करते हैं? तो आप शाकाहारी हैं। गाय कभी चाट के नहीं पीती पानी, भैंस नहीं पीती। शाकाहारी प्राणी जो भी होंगे वो चाट के पानी नहीं पीते हैं। मांसाहारियों के नाखून की बनावट अलग होती है,
वह नुकीले होते हैं और घूम जाया करते। आपके नाखून तो ऐसे नहीं है ना। तो भगवान ने आपको मांसाहारी बनाया है या शाकाहारी बनाया है? जरा ईश्वर से जाके पूछना। मांसाहारी प्राणियों की आंखें रात के अंधेरे में लाल चमका करती हैं, शाकाहारी की नहीं चमका करती हैं। आपकी आंख अंधेरे में चमकती है या नहीं चमकती है? विचार करिए। प्रकृति ने आपको शाकाहारी बना करके भेजा हुआ है। एक बात याद रखना, मांसाहार करोगे तो मांसाहार में केवल मांस ही नहीं खाते हो, उनके संस्कार और पशुओं की पशुता का भी भक्षण कर जाया करते हो। वो यही बात है कि जैसे जानवर बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, जैसे जानवरों के पास कोई आचरण नाम की चीज नहीं होती है, वैसे ही देखना मांसाहारी बात बात पर झगड़े करते हैं। उनके पास भी आचरण और व्यवहार नाम की चीज, उत्तेजनाएं, क्रोध, तामसिक प्रवृत्ति मांसाहारियों की होती है। शाकाहारी कौम शांत रहा करती है। विचारों में तामसिकता पैदा करता है मांसाहार। एक बात याद रखना, शाकाहारी पशु स्नान ना करे तो भी दुर्गंध नहीं आती, लेकिन मांसाहारियों के शरीर से दुर्गंध आया करती है, बदबू आया करती है। विचार करिए, गाय में बदबू नहीं आती है कभी, शेर में दुर्गंध आती है। एक क्रूर